हेलो गाइस, तो ये होम स्कूल ड्रामा का एपिसोड 4 है, जिसके बाकी के एपिसोड चैनल पे पहले से ही अपलोड है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक फ्लैशबैक के साथ, जिसमें प्रिंसिपल रन को बताते हैं कि मैं तुम्हें एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहता हूँ। तो रन उनसे पूछता है कि आपको मुझ में ऐसी क्या खास बात दिखी जो आप मुझे क्लास प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। जिसमें प्रिंसिपल बोलते हैं कि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है और तुम ही ये काम करोगे। लेकिन रन बोलता है कि आप मुझे ये सब करने के लिए कह भी कैसे सकते हैं, आप मुझे किसी को मारने के लिए कह रहे हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर माकी प्रिंसिपल के सामने खड़ी होती है और पूछती है कि आप मुझे क्लास प्रेसिडेंट क्यों बनाना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल बोलते हैं तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है। तो माकी पूछती है किसकी याद आती है। तो वो बताते हैं कि तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट था जिसका नाम था रन। वो 4th बैच का स्टूडेंट था और तुम में और उसमें काफ़ी कुछ कॉमन है। तो माकी उनसे बोलती है कि अब वो कहाँ पर है और क्या कर रहा है, क्या वो पढ़ रहा है या जॉब कर रहा है या कुछ और कर रहा है। और साथ ही ये भी बोलती है कि मुझे उससे मिलना है। तो प्रिंसिपल उससे बोलते हैं कि ज़रूर एक दिन तुम उससे ज़रूर मिलोगी, और ये भी बताते हैं कि उसे भी तुमसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल सभी बच्चों को मीटिंग रूम में बुलाते हैं और बोलते हैं कि मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। इस वीकेंड आपको अपने घर जाने का मौका मिल सकता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि आप में से सिर्फ कोई एक ही जा सकता है। तो बच्चे पहले तो खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उदास हो जाते हैं कि कोई एक ही जा सकता है। और प्रिंसिपल बताते हैं कि वो एक भी वो इंसान होगा जिसे आप सब वोट करेंगे। अब आप खुद चुन लेना कि आपको किसे वीकेंड पे घर भेजना है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी बच्चे क्लास ले रहे होते हैं, तब टीचर उन सबको एक पेपर देती हैं और बोलती हैं कि तुम अपने घर वालों को एक लेटर लिख सकते हो। जिस पर बच्चे बोलते हैं कि क्या बात है ये लेटर लिखना, आप हमें हमारे फ़ोन दे दीजिए, हम चैट करके या कॉल करके 2 मिनट में बात कर सकते हैं। तो टीचर उन्हें समझाती है कि भले ही तुम एक ऐसे एरा में पैदा हुए हो जहाँ कम्युनिकेशन इतना आसान है, लेकिन पहले लोग खत लिख कर ही अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचाया करते थे, और ये तुम्हें पेशेंस रखना भी सिखाएगा। तो सब बच्चे लेटर लिखना शुरू करते हैं, जहाँ पर फूजी को अपना पास्ट याद कि कैसे उसके फादर उसे डांट रहे थे क्योंकि वो स्कूल में लड़ाई करके आ गई थी, और उसके फादर के साथ लड़ाई भी हो गई थी। अब सब बच्चे यहाँ पर एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ सब बातें कर रहे होते हैं कि किसे घर भेजा जाना चाहिए। तो सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं कि मेरी मॉम अकेली रहती है, मेरे डैड अकेले रहते हैं, मुझे अपनी मॉम से मिलना है, मुझे अपने डैड से मिलना है। तो ऐसे ऐसे सब रीज़न देने लग जाते हैं। तभी हुगो बोलता है कि क्यों ना हम सब compete कर लें। तो फूजी मना कर देती है और कहती है क्योंकि लड़कों की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है लड़कियों से, तो कंपटीशन का तो सवाल ही नहीं उठता है। जिस पर हुगो भी चुप हो जाता है। अब इसके बाद रात होती है और जब सारे बॉयज़ अपने रूम में होते हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है कि गाइज़ तुम सब प्लीज़ मुझे वोट करना, क्योंकि जो भी मुझे वोट करेगा मैं उसे 1 मिलियन दूंगा। अब ये सुन के तो सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं, लेकिन नाय बोल पड़ता है कि तुम्हारे इन 1 मिलियन का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि 3 साल तक हमें यहीं रहना है और हम इन्हें खर्च नहीं कर सकते। अब इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब सारी गर्ल्स वर्कआउट करके साथ में बैठी होती हैं, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और उन्हें पानी की बॉटल्स देता है, जहाँ फूजी बोलती है कि तुम इतने मेहरबान क्यों हो रहे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने सोचा कि तुम सब थकी हुई हो तो मैं तुम्हारे लिए पानी ले जाऊँ। तो फूजी बोलती है कि सीधा पॉइंट की बात करो। तो लड़का बोलता है कि ठीक है, मैं पॉइंट पर आता हूँ। गाइस तुम सब प्लीज़ मुझे वोट देना, और अगर तुम मुझे वोट देते हो तो मैं पूरे 1 सेमेस्टर के लिए तुम्हारा स्लेव बनकर रहूँगा। जिस पर सारी लड़कियाँ बोलती हैं कि नहीं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, हमें तुम्हें वोट देने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़का और आता है और उन्हें पता चलता है कि कल रात एक लड़के ने सबको 1 मिलियन देने की बात कही थी। जिस पर वाइट बोलती है आई थिंक हमें पेनियन को वोट देना चाहिए, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ फेस किया है और मैं तो अपना वोट उसी को देने वाली हूँ। इसके बाद जब वाइट जा रही होती है, तभी वही लड़का उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे वोट देना। तो वाइट बोलती है कि हाँ, मुझे पता चल गया कि तुम सबको 1 मिलियन देने वाले हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकते हो? लुक, पैसों से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। जिस पर इन दोनों में बहस हो जाती है, लेकिन नाय बीच में आ जाता है और इनको शांत करवाता है, साथ में इस लड़के को भी वहाँ से भेज देता है। अब इसके जाने के बाद वाइट बोलती है कि इन अमीर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि इन्हें लगता है कि ये सब चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं, और इनकी वजह से मिडिल क्लास लोगों को या उनसे नीचे वाले लोगों को सफ़र करना पड़ता है। अब नाय तो इसकी बात सुन के काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। इस सब के बाद जब सारे बच्चे बाहर ग्राउंड में सफाई कर रहे होते हैं, तब वहाँ पर पेंग नाम की एक लड़की बेहोश होने का नाटक करती है ताकि उसे सबकी सिंपैथी मिल सके। अब बच्चे उसे उठाकर एक रूम में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो यही बोली जा रही थी कि मुझे मेरी मॉम चाहिए, मुझे मेरी मॉम चाहिए। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि हमें पेंग को ही वोट देना चाहिए ताकि वो अपने घर जा सके और रेस्ट कर सके। जब सब लोग चले जाते हैं तो पेंग अचानक से उठकर बैठ जाती है और स्माइल करने लग जाती है, और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि पेंग अपनी मॉम की अटेंशन पाने के लिए खुद को ही हर्ट कर लेती थी।
अब इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर तिब्बत और पेन्यंग खाना बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पेंग आ जाती है और बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो क्या तुम कुछ लाइट ब्रेकफास्ट बना सकते हो। जिस पर वो बोलते हैं कि हाँ हम बना देंगे। और तभी फिर वो कुछ रुक कर बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम लोग काम कर रहे हो और मैं तुम पर एक बर्डन बन रही हूँ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर दूँ। तो वो सब्ज़ी काटना शुरू कर देती है और सब्ज़ी काटते काट अपनी फिंगर में ही कट लगा लेती है, जिसे ऐसा करते हुए फूजी देख लेती है। जब वो बाहर जाती है सबकी सिंपैथी गेन करने के लिए, तब फूजी उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत इनोसेंट बनने का ड्रामा करती है और फूजी उसे पकड़कर पूछने लग जाती है, तो वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर बीयू आ जाती है और उससे बोलती है कि फूजी तुम इसे परेशान क्यों कर रही हो, वो ठीक नहीं है, बीमार है। तो वो बोलती है कि पेंग सिर्फ ड्रामा कर रही है, वो कोई बीमार नहीं है और ये सबकी अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है, सबकी सिंपैथी गेन करने के लिए कर रही है। लेकिन बीयू से लेकर चली जाती है। अब यहाँ बच्चे बैठकर अपना रिवीजन कर रहे होते हैं, जहाँ पर वाइट आंसर गलत देती है तो नायो से बताता है कि तुम्हारा आंसर गलत है, जिस पर वो बोलती है कि नहीं मेरा आंसर सही है। तो नाय बोलता है कि तुम पेन्यंग से पूछ लो। तो पेन्यंग से बताता है कि नाय सही बोल रहा है, तुम्हारा आंसर गलत है। पर तभी वहाँ पर पेंग को ढूंढते हुए बीयू आ जाती है और पूछती है कि क्या तुमने उसे कहीं देखा है। एक्चुअली फूजी और उसकी थोड़ी सी फाइट हो गई है। तो बोलते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा, वो यहीं कहीं होगी। लेकिन तभी जब वो अंदर जाती है तो देखती है पेंग वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। तो सब बच्चे उसके पास जाते हैं और उसे उठाकर वापस से इन्फर्नरी रूम में लेकर आते हैं। अब जब रात को पेंग को होश आता है तब टीचर उसके सामने बैठी हुई होती है। तो वो उठ के पूछती है कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ पर हैं, जहाँ पर टीचर उसे बताती हैं कि वो सब सोने चले गए हैं। तो पेंग भी उठकर जाने लग जाती है। तो टीचर उसे बोलती हैं कि नहीं तुम यहाँ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो टीचर उससे बोलती हैं कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी चल रहा हो, कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही हो, तो तुम मुझसे बता सकती हो। तो पेंग उनसे बोलती है कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे वापस से अपने घर जाना है। तो टीचर उसे बोलती हैं कि यहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स ने ही तुम्हें छोड़ा है, तुम्हारी मोम ने ही तुम्हें छोड़ा है। जिसके बाद पेंग उनसे कुछ भी नहीं कहती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी बच्चे टेबल पर बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर टीचर उनके सामने आती है और बताती हैं कि हमने उस बच्चे को चुन लिया है जो वापस अपने घर जाएगा इस वीकेंड। तो सब बच्चे खुश हो जाते हैं। तो टीचर पेंग का नाम बताती हैं, सब बच्चे पेंग के लिए खुश हो जाते हैं। लेकिन फूजी को ये सब अच्छा नहीं लगता। तो वो बोलती है कि मैं इस पर ऑब्जेक्शन करती हूँ, भला ये कैसे घर जा सकती है, ये झूठ बोल रही है। तो सभी बच्चे उससे बोलते हैं कि फूजी तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तुम उस पर खामखा इल्ज़ाम लगा रही हो। तो नाय तिब्बत सब लोग उससे बोलने लग जाते हैं, लेकिन फूजी अपनी बात पर ही खड़ी रहती है और बोलती है कि तुम सब पागल हो जो इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि सच क्या है। अब इन सब की ये बातें चली रही होती हैं, तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो फूजी उनसे भी यही बात बोलती है। तो प्रिंसिपल फूजी से बोलते हैं कि क्या तुम अपनी बात को लेकर श्योर हो। तो वो बोलती है कि हाँ मैं अपनी बात को लेकर श्योर हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल पेंग से पूछते हैं कि क्या तुम श्योर हो अपनी बात को लेकर कि तुमने कुछ भी नहीं किया है। तो वो भी हाँ बोल देती है। इसके बाद प्रिंसिपल एक सीसीटीवी चला देते हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि पेंग किस तरीके से सबको बेवकूफ़ बना रही है। ये देखकर सारे बच्चे दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने पेंग पर कितना ज़्यादा बिलीव किया, लेकिन पेंग उनसे इतना ज़्यादा झूठ बोल रही थी। सब बच्चे उसे डांटने लग जाते हैं कि तुम एक इनोसेंट फेस के पीछे इतना डेविल माइंड लेकर बैठी हुई हो, और सब उसको काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट करते हैं। अब बोलने की बारी आती है प्रिंसिपल की, जो बोलते हैं कि अब पेंग की हुई गलती की सज़ा तुम सबको मिलेगी, यानी कि अब कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। जिस पर नाय गुस्सा होते हुए बोलता है कि भला गलती पेंग ने की और सज़ा हम सबको क्यों मिलेगी। तो प्रिंसिपल बोलते हैं ऐसा ही होगा। और इतना कहने के बाद प्रिंसिपल वहाँ से वापस चले जाते हैं। लेकिन पेंग अपनी गलती स्वीकारने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अब भी यही बोली जा रही थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, प्रिंसिपल ने ही ये झूठा सीसीटीवी चलाया है। लेकिन सब बच्चों को उसकी असलियत पता चल चुकी थी। कोई भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था, कोई उससे बात नहीं कर रहा था। अब पेंग भी उससे माफ़ी मांगने के लिए आती है, लेकिन कोई भी उसे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। तो पेंग खड़ी होकर गुस्से में बोलती है कि मैंने अकेली ने तो गलती की नहीं है, मुझसे पहले जिंजाई और हुगो ने भी तो गलती की थी, उन्हें तो सबने माफ़ कर दिया। तो फूजी बोलती है कि उन्होंने अपनी गलती एटलीस्ट मान तो ली थी, तुम तो अपनी गलती मानने के लिए भी तैयार नहीं हो। अब पेंग तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन माकी और वाइट वहाँ पर आते हैं। सब बातें करने लग जाते हैं, जिस पर वाइट और माकी उनसे बोलते हैं कि एटलीस्ट तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए, वो माफ़ी मांग तो रही है, तुम्हें उसे माफ़ तो करना चाहिए। गलतियाँ तो सबसे हो जाती हैं, लेकिन हमें उन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहिए। जिंजाई और हुगो को भी तो मौका दिया गया था ना। लेकिन इसके बाद पेंग कहीं पर चली जाती है। अब वाइट और माकी उसको ढूंढ रहे होते हैं। तभी वहाँ पर तिब्बत और नाय आ जाते हैं। तो वो उन दोनों से बोलते हैं कि क्या हुआ। तो उसे बताते हैं कि पेंग मिल नहीं रही है। सब मिलकर पेंग को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब तभी माकी और वाइट जब नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि पेंग स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई है। अब इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। फॉर मोर सब्सक्राइब द चैनल।